कहते हैं ना दोस्तों कि औरत जब भी किसी गलत रास्ते पर चलती है और जानबूझ के चलती है तो समझ लो वह रास्ता जो होता है उसके पूरे परिवार के लिए एक मुसीबतों का पहाड़ बन जाता है। लेकिन वह पहाड़ जब बनता है जब औरत अपने सारे हदें पार करते हुए अपने शौक को ज़िंदगी जीने का जरिया बना लेती है, लेकिन उसका अंजाम जो होता है किसी के कल्पने से परे भी होता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होने वाला होता है। एक महिला होती है अपने पति की पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से उसका अपना एक बेटा ही एक भी माँ के रह जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने अब सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोग एकदम हैरान और सनक रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस नए क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से यह जो वीडियो है यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुँचे, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार अब रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक है उत्तर प्रदेश और उसी का ही जाना माना एक बलरामपुर शहर पड़ता है। उसी शहर का ही सिविल लाइन से एक मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले के रहने वाले मदन कुमार आर्या होते हैं, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होता है। अब उनकी पत्नी होती है विनीता उर्फ अनीता, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होता है। विनीता जो होती है मौके पर बलरामपुर के ही एक जाने माने पंचायत के ही पास एक कपचोटी विद्यालय होता है, उसी विद्यालय में ही अनुदेशिका थी। उसका जो अपना पति होता है गोंडा शहर में ही बिजली विभाग का ही बाबू होता है, और परिवार में काफ़ी ज़िंदगी खुशीमय होता है। लेकिन समय दोस्तों ऐसा मोड़ ले लेता है कि ना कोई अपना दिखता है ना कोई अब इधर विनीता को पराया दिखता है। और तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक इसी साल 1 अप्रैल का ही, साल 2025 का है। शाम का जब टाइम होता है विनीता अपने घर से सब्जी लेने के लिए सिविल लाइन बाजार निकल जाती है, लेकिन 4 घंटे के बाद भी लौटती नहीं है। और इधर मदन परेशान हो जाता है, कॉल लगाता हर बार बंद बता देता है। और सुबह का जब टाइम होता है तो ठीक अपने बाज़ार में जाता है, काफ़ी लोगों से पूछताछ करता है, दोबारा बाज़ार में पहुँचता है, फिर पूछताछ करता ना पता चलता है। तो वहाँ से कुछ दुकानदार जो साथी कर्मी होते हैं उनको लेता है और ठीक अपने थाने पहुँच जाता, वहीं गुमशुदा मुकदमा दर्ज करवा देता है। अब पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से जांच पड़ताल के लिए लग जाती है, लेकिन काफ़ी घंटे का वक्त बीत जाता, विनीता का पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस की टीम सर्विलांस टीम की मदद लेती है और एक टीम गठित करती है। अब सर्विलांस के बाजार में पहुंच जाती है और वहां पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं पुलिस टीम उसकी निगरानी करती है। तभी एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली फ़ोटोज़ देखी जाती है और पता चलता है कि उस फोटोज़ में जो होता है विनीता तो है और बगल में एक कार है और उसी में एक ड्राइवर बैठा हुआ। ड्राइवर कौन हो सकता है? पुलिस की टीम उस फोटोज़ को लेती है और इधर मदन के पास पहुंचती। फोटोज़ को जैसे मदन देखता है चौंक से जाता है, कहने लग जाता है तो हमारा अपना ही भांजा है उमेश कुमार, जो यहीं HDFC जो बैंक है उसी बैंक में ही सेल्स का ही एक जाना माना बहुत ही बड़ा कर्मचारी है। और हमारे घर जो होता है उसका आना जाना, लेकिन कई दिनों से देख रहे हैं इधर उमेश हमारे घर नहीं आ पा रहा है। HSO साहब वहीं होते हैं शैलेंद्र कुमार सिंह। मदन कुमार के चेहरे को देखते पढ़ लेते हैं कि मदन कुमार जो था हमारे सामने कुछ ना कुछ सच्चाई छुपा रहा है, और सबसे बड़ा जो सच्चाई होगा सिर्फ इधर उमेश के पेट में होगा। पुलिस की टीम एक टीम में लेती है और ठीक उमेश के पति पर पहुंचती है, वहीं से कस्टडी में लेती है, थाने पहुंच जाती है। और जैसे पुलिस ये अंदाज़ दिखाती है, अपने रूप दिखाती है, तो उमेश कुमार यादव पुलिस के सामने टूट जाता है, कहने लग जाता कि साहब हमने अपने इन्हीं हाथों से विनीता की बेरहम तरीके से हत्या कर जो होता है यहाँ से लगभग कुछ दूर पर जो गोंडा एक जाना माना शहर पड़ता है और उसी का ही एक नदी पड़ता है, उसी पुल पे ले जाकर डंप कर दिए हैं। यह बात जैसे खबर लगता है पुलिस की जो टीम होती है गोंडा शहर के ही इलाके पुष्पित से संपर्क करती है। वहाँ की टीम जाती है, ठीक नदी के पुल पहुँचती है, वहीं से बॉडी बरामद होती है। वह बॉडी पता चलता है कि विनीता होती है। पुलिस की टीम जो होती है मदन को लेती, वहाँ पहुँचती, मदन देखता अपनी पत्नी की शिनाख्त कर लेता है और जल्दबाजी पुलिस की टीम बॉडी का पंचनामा भरती है और गोंडा के ही सरकारी अस्पताल में मोर्चरी में भेजवा देती है। और मदन की तहरीर पर उसके खुद के अपना जो भांजा होता है उमेश के ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस की टीम जब थाने में आती है और जब उमेश से सच्चाई पहुंचती है तो उसके सामने अब जो सच्चाई होती है सुनकर हर किसी का कलेजा हिंस आ जाता है। असल में जो उत्तर प्रदेश का जाना माना जो शहर है एक बलरामपुर, उसी का सिविल लाइन भी पड़ता है, लेकिन उसी में रहने वाला मदन होता है अपनी पत्नी विनीता के साथ। उसके घर में अपनी जो बड़ी बेटी ऑलरेडी शादीशुदा होती है, एक बेटा होता है मनु,
और मनु के साथ जो होता है मदन अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से गुजारता है, क्योंकि मदन जो होता है अब गोंडा का बिजली विभाग में बाबू होता है। और इधर विनीता जो होती है वहीं पास जो बलरामपुर होता है पंचायत पास, वहीं पर ही एक कॉपोजिट विद्यालय होता उसी में अनुदेशिका थे, जिसकी वजह से सरकारी नौकरी है और उसी की वजह से परिवार का पालन पोषण बहुत तरीके से हो जाता था। और इधर खुशीमय तरीके से अब विनीता अपने पति की अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारती है। इधर विनीता के जो अपने ससुर होते हैं उस एरिया के जाने माने विधायक होते हैं, वहीं तुलसीपुर होता है जिसकी वह 2 बार विधायक भी रह चुके होते हैं, जिसकी वजह से बहू इधर विनीता वहाँ काफ़ी लोगों के सामने चर्चित होती है। लेकिन समय जो होता है बड़ी तेज़ी से भागता है, क्योंकि इधर जो होता है बलरामपुर में रहकर विनीता अपने बच्चों का सेवा पानी करती है और उधर गोंडा में रहकर बिजली विभाग बाबू होने के नाते अब मदन भी व्यस्त करने दिखाता है, जिसकी वजह से इधर विनीता अब अपने पति की दूरी को बर्दाश्त ना कर पाती। रात बिराज होता है अब शांति के लिए मन बतलाना शुरू कर देती है, क्योंकि विनीता की जो अपनी ज़रूरत होती है प्रतिदिन बढ़ जाता है और उसी बढ़ती हुई अवस्था को विनीता ना सहन कर पाती है, जिसकी वजह से वह खुद फैसला लेती है और उसी दिन से नए मर्दों की तलाशी में लग जाती है। तभी उसी दिन जब वक्त बीतता है बीतते बीतते एक दिन मन में ख्याल आता है कि अपने ही इलाके का रहने वाला एक युवक है, क्यों ना उसके साथ करीबी बनाया जाए। और विनीता कोशिश करती है, लेकिन युवक जो होता है अपने काम की व्यस्तता बताकर विनीता से दूरी बना जाता है। और जैसे शाम का टाइम होता है तो विनीता जो होती है अपने घर में सौंफ संवर कर पूरी तरह से शौक श्रृंगार कर कर बाजार के लिए जैसे निकलती झोरा लेती है, उसी वक्त विनीता का ही अपना भांजा उमेश आ टपकता है। और विनीता देखती है, चौंक से जाते करने लग जाती कि भांजे आज बड़े दिन बाद दिखाई दे रहे हो, आखिर यह उजाला आज कहाँ से हो गया। और वह उमेश कहने लग जाता कि मामी जी क्या करें, हम भी बैंक में काफ़ी व्यस्त बिताए अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं और मौका मिला तो वहाँ गए। यह बात जैसे ही विनीता सुनती है, सुनने के बाद उमेश को अपने साथ लेती है और घर में ले जाती है। लेकिन विनीता जो होती है बेधड़क अपने भांजे के सामने मामी भांजे के नाते मजाक के तौर पर अपनी पति की सारी बात रख देती है। उमेश बात सुनता चौंक से जाता है कि आखिर मामी बिन मामा के अपनी ज़िंदगी कैसे रहकर गुजार रहे हैं। विनीता ठहरी भले 2 बच्चों की माँ, जिसमें बड़ी बेटी की शादी ऑलरेडी हो चुकी होती है, लेकिन उमेश समझ जाता है और उसी दिन से जो होता है उमेश बेधड़क मामी के घर आना जाना शुरू कर देता है। लेकिन बेधड़क क्या, खुद उधर विनीता ज्योति भाव देना शुरू कर देती है। और एक दिन जैसे रात का टाइम होता है तो उमेश अपनी कार लेकर पहुंचता है और घर में दाखिल हो जाता है। और घर के अंदर जब जाता है विनीता जो होती है देखकर उमेश के चेहरे को मुस्कुराहट ला देती है, बैठती है और वहीं अपने ही घर सोने के लिए बढ़िया सा चारपाई लगा भी देती है। उमेश खाना खाता है तौ तरीके वाला और जाकर चारपाई पर जब सो जाता है विनीता जो होती है उसी वक्त का रहना शुरू कर देती है, क्योंकि विनीता का एक अपना नाटक होता है। उमेश आवाज़ सुनता है, कमरे में जाता है, विनीता के बेड पे देखता है विनीता वहाँ कहरा रही है। विनीता कह देती है कि शरीर में बड़ी तेज़ दर्द हो रहा है, बगल में तेल पड़ा है, एक बार लेकर थोड़ी बहुत सराहा दो। यह बात जैसे उमेश सुनता समझ जाता और वही बहाना पाकर खुद जो होता उमेश तेल लेता है और फिर सराहने की बहाना मारते हुए उमेश हरकतें देखता समझ जाता है। और विनीता जो होती है मौका ना गवाती है और उमेश के साथ जो होता है अपने सारे पति धर्म भूल बैठती है और वहीं अपने भांजे जिसकी उम्र लगभग विनीता से 8 साल छोटा होता है अनैतिक संबंध बना जाती है। अब यह सिलसिला जो होता है विनीता का और इधर मदन का जो अपना भांजा होता है उमेश के साथ चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब भी विनीता मौका पाती तो उमेश को कॉल लगाती। उमेश जो होता है शाम के टाइम ज़रूर पहुंच जाता। कभी कभी उमेश जो होता है पूरी रात तौर तरीके से निकाल भी देता था और बड़ी अच्छी तरीके से विनीता उमेश के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए हामी भर लेती है। चलते चलते कई सालों का वक्त बीत जाए, लेकिन इनके प्रेम संबंध के खर्चे मोहल्ले में पहुँच जाते। लोग तरह तरह की बातें सुनते हैं। इसकी खबर मदन को लगता है सनस रह जाता और अपने घर आता है, अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, लेकिन पत्नी ठहरी अपनी मोह माया वाली काम फेंक देती है, जिसकी वजह से मदन को यकीन हो जाता है कि हमारी पत्नी पूरी तरह सच्चाई बोल ही रही है। लेकिन मदन के मन में शंकाएं जन्म ले लेती है और इसी शंका को दूर करने के लिए अपनी पत्नी की पीठ पीछे की सच्चाई जानने के लिए लग पड़ जाता। तभी एक दिन अपने ही भांजे को अपनी पत्नी के साथ हंसी ठिठोली करते हुए अवस्था को पकड़ लेता है और उसी वक्त अपने भांजे के पास जाता है और अपने घर आने से मना कर देता है। और ठीक जो होता है 1 हफ्ते विनीता और इधर उमेश का फ़ोन के थ्रू बंद बातें हो जाती हैं। 1 हफ्ते बाद जैसे ही अब इधर खुद मदन गोंडा जाता है पूरी छूट पा जाती हैं और फिर दोबारा जो होता है चोरी छुपे मुलाकात करने के लिए उमेश मौका निकाल लेता है। लेकिन धीरे धीरे वक्त जो होता है ऐसे करोड़ पे आ जाता है कि बिन
रिश्ते के अब विनीता रहना ना चाहती, जिसकी वजह से अपने ही स्कूल के रहने वाले एक टीचर के साथ अनीता का प्रेम संबंध बन जाता है और बेधड़ तरीके से उमेश को अब भूल बैठती है। लेकिन उमेश जब भी विनीता के पास कॉल करता तब कभी मोबाइल व्यस्त बताता, कभी मोबाइल ही बंद बता देता। अब यही सब शंकाएँ आशंकाएँ के तौर पर उमेश के मन में घर कर जाती है। वह समझ जाता कहीं हमारी प्रेमिका हमारी मामी का किसी और के साथ कर भी रिश्ता तो नहीं। यह सब सच्चाई जानने के लिए उसी वक्त गांव में आता, काफ़ी लोगों से पूछता, उसके कुछ दोस्त उसी को द्वारा पता चलता है कि हमारी मामी का ही एक टीचर के साथ अनैतिक संबंध है। वह उसी वक्त दनस रह जाता है और समझ जाता है। लेकिन जब अपनी मामी के पास आता, पूछताछ करता है तो उसकी जो अपनी मामी होती कहने लग जाती है क्या करे, एक बेटे की वजह से अपने रिश्ते में उलझे हुए हम नहीं समझ पाते कि तुम्हारे मन में आशंकाएँ कैसे हो गई हैं। लेकिन उमेश अपनी मामी के बातों पर यकीन नहीं करता, पूरी तरह से शंकाएं बस कहने लग जाता है। लेकिन वह ठान के बैठ जाता कि जिसने हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया उसको तो ठिकाने लगाएंगे। लेकिन इसी बीच की जो खबर होता है अब उमेश के पिता को लग जाता है। वह खबर पाते हैं, जाकर अनफान में उमेश की शादी करवा देते हैं। लेकिन दोनों का जो मामला होता है शादी के बीच बन कर रह जाता है, क्योंकि उमेश खूबसूरत पत्नी पाता है तो भूल तो जाता। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरने के बाद उमेश को दोबारा अपनी मामी की याद आने लग जाता है। तलाशता मौका और मौका भी तलाशता है तो मौका देने के लिए हरगिज़ अब कतई अब उसकी अपनी मामी विनीता तैयार ना रहती। वह समझ जाता कि विनीता अब भी हमारी कभी बन के ना रहेगी और हमारे धोखे में हमारी ज़िंदगी तो गुजारती। और तभी बड़ा ही खतरनाक फैसला लेते हुए दोबारा उस काम को अंजाम देने के लिए अब लग जाता है। और जैसे 1 अप्रैल अब साल 2025 का शाम का टाइम होता है तो उस वक्त मदन तो आया हुआ था। विनीता अपने पति से बोलकर यह निकल सिविल लाइन्स बाजार जा रहे हैं, आज कुछ हमें कपड़े खरीदारी करना है, यह बात बोल कर निकल जाती है। और सिविल लाइन्स बाजार जैसे ही पहुँचती है तो वहीं पर जो होता है अपनी कार लेकर उमेश पहुंच जाता है। विनीता को देखता है, कहने लग जाता कि मामी जी आ तो बाजार संवर के जा रही हो, आज हम तुमसे कुछ बात करना चाहते, एक बार हमारी कार में बैठ जाओ, पूरी शॉपिंग हम फ्री करवा देंगे और उसके बाद आप घर बड़े आराम से चले। लेकिन मामी भावना देती है, बार बार कहने लग जाती है कि हमें जल्दबाजी में घर भी जाना है, बच्चे खाने के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे, हमें नहीं कार में बैठना है। लेकिन इधर जो होता है अपनी ज़रूरतों के लिए खुद उमेश विनीता को ऊपर जोर जबरदस्ती करता है और वहीं से जो होता है विनीता को अपने कान बैठा लेता है। और जब कार में बैठाता है, कार में बैठाने के बाद सीधा बलरामपुर शहर में ले जाता है और जैसे ही ले जाता तो वहाँ से दूसरा रास्ता पकड़ लेता है बहराइच वाला। और बहराइच शहर में घुसता तो इधर विनीता देखती चौंक करने लग जाते कि कहाँ ले जा रहे हो कार। लेकिन इधर जो था उमेश ठौरा पूरी तरह से आदि कहने लग जाता कि आज हम आपको घुमाएंगे फिराएंगे और 2 घंटे बाद ले जाकर घर छोड़ देंगे। लेकिन विनीता जो होती बात नहीं मानती और वहीं चिड़चिड़ापन दिखाती है। लेकिन इधर उमेश अपनी बात मनवाने के लिए हर संभव वहाँ पर कोशिश करने में लग जाता और कार चलाते चला श्रावस्ती की तरफ लेकर बढ़ जाता है। और फिर जैसे ही अब जाकर बहराइच में घुसता फिर वहाँ से गोंडा निकल जाता और गोंडा के ही निकलने के बाद खरगोपुर वाला थाना घुसता है। वहाँ से बगल से होते होते अब परसौनी गांव पहुँच जाता। लेकिन उसी गांव के बाहर जो होता है एक बिसुहा नदी होता है, वहाँ पूरी रात सन्नाटा दिखता है और पुल पर चढ़ जाता कार लेकर और कार में से बाहर निकलता है। उमेश अपनी मामी से कहने लग जाता कि मामी जी आप हमारे साथ रिश्ते में क्यों नहीं बदले थे, बल्कि अब जो होता है हमें पता चल चुका टीचर के साथ आपका कैसा रिश्ता है। यह बात जब सुनते कहने लग जाती ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इधर जो होता है उमेश पूरी तरह से अंधा सा हो चुका होता, अपनी मामी की एक बात नहीं सुनता है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े तकरार होते हैं। और वहीं पर उमेश जो होता है विनीता के गले में लगा दुपट्टा बड़ी जोर से खींच लेता है, जिसकी वजह से हमेशा के लिए अब विनीता मौत की नींद में सो जाती हैं। और बॉडी को लेता है, लेने के बाद जो होता है उसी नदी में डंप कर देता, मोबाइल और दुपट्टा लेता है और लेने के बाद ठीक जो होता है इधर दुल्हिनपुर गांव में पहुंचता, वहीं झाड़ी होता, उसी झाड़ी में दुपट्टा और मोबाइल बंद करके रख देता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने अब जो सच्चाई होता है, जब निकल कर खुद उमेश के तहरीर आता है पुलिस की टीम समझ रह जाती है और पुलिस की जो टीम होती है उमेश को अपने कब्जे में लेती है, ले जाकर वहाँ के कोर्ट में डाल देते हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।